वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। प्यारे बच्चों, काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से मुलाकात हो रही है। इस बार हम एक थोड़ा-सा नया सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ स्कूल लेक्चरर ऑफ आरपीएससी, केवीएस, ईएमआरएस एंड दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड्स। ठीक है। सबसे पहले हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी उठाया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में क्या है, इस पे हम एक तो ये रखेंगे। इस एमसीक्यू सीरीज में अबाउट हमारे पास 150 क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि हम पहले इजी लेवल लेके चलेंगे, फिर मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल की तरफ बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टेट स्टैटिक्स चार्ज की बात करते हैं। स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन्स टू स्टेशनरी, स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं, स्थिर आवेशों की बात करते हैं। एक जनरल सी बात हमें ये पता है कि स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यही रखा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट जनरल क्वेश्चन है। हमें पता है इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, वो क्या होती है? कूलाम होती है। एम्पियर है वो करंट का यूनिट होता है, ओम है वो रेजिस्टेंस का होता है, वोल्ट है वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? जैसा कि आप सबको पहले से ऑलरेडी ये पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्वांटा ऑफ चार्ज बोला जाता है, जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होती है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कूलाम्स लॉ गिव्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। कूलाम्स लॉ आपको दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स देता है, जिसको कूलाम फोर्स भी बोलते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट इन कूलाम्स लॉ। इसमें कांस्टेंट क्या यूज में लेते हैं? जैसा कि हमें पता है, एफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो हमारे पास कांस्टेंट कौन है? एप्सिलॉन नॉट यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। कूलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ चार्जेस दैट आर। कूलाम्स लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए बात करते हैं। अभी अभी हमने बात की कि स्टेशनरी या रेस्ट पोजीशन पर जो चार्ज होता है, स्थिर जो आवेश होता है, वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और कूलाम्स लॉ की हम स्टेशनरी चार्ज के लिए बात करते हैं। द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, एफ का फॉर्मूला हमारे पास ये क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। देन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज is inversely proportional to r square. R square is the square of distance between charges. Okay, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज डबल, दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। आर की वैल्यू हमने 2r कर दी, डबल कर दिया, तो अपॉन में आर स्क्वायर था, वो 2r का होल स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो गया, तो फोर्स क्या हो गया? 1/4 हो गया, तो 1/4 आपका आंसर हो गया इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होते हैं? E इक्वल टू एफ बाई क्यू। फोर्स पर यूनिट चार्ज, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। हम दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन सीरीज हमारे पास सिर्फ हिंदी मीडियम में है, इसकी हम अवेलेबल करा देंगे आप एज ए पीडीएफ फॉर्मेट। इंग्लिश मीडियम में है तो इसको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरल क्वेश्चन है, न्यूटन पर कूलाम भी सही है और वोल्ट पर मीटर भी सही है। यहाँ ऑप्शन बी लिख रखा है, लेकिन दोनों इज करेक्ट आंसर। न्यूटन पर कूलाम एंड वोल्ट पर मीटर। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, अपने को पता है अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है, उसके पृष्ठ पर चला जाता है। और अगर हम उस पे गॉस लॉ एप्लीकेबल करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आता है? जीरो आता है। कंडक्टर के अंदर स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था में, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, वो जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस डिपेंड्स अपॉन। किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पे करती है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ओनली, आपको पता है U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? के Q1 Q2। Q1 मतलब चार्ज पे भी करती है और डिस्टेंस पे भी करती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोथ द चार्जेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज पे भी करती है, आवेश पर भी करती है और उनके बीच की दूरी पर भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें बताना है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट अपने को पता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यू के Q1 Q2 अपॉन R। अगर उसमें हम चार्ज का भाग दे तो पर यूनिट चार्ज, चार्ज का भाग दे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है, तो पर यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज। विद्युत विभव है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में चार्ज का भाग देने पर एकांक आवेश के लिए हमें प्राप्त हो जाता है, तो चार्ज आ जाएगा। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जनरल क्वेश्चन वोल्ट। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस विभव और विभवांतर का यूनिट ये होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज कंसिडर, इन्फिनिटी पर हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव हमेशा अनंत पर जीरो माना जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को जीरो लेके चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। अगर हम 3D की बात करें तो इसको माइनस ग्रेडियंट ऑफ V भी बोलते हैं। ऋणात्मक प्रवणता होती है, विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। 3D की बात करें, 1D में इसको हम लिखेंगे माइनस dV बाई dx, ये भी सही है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कहता है द इक्विपोटेंशियल सरफेस सम विद्युत पृष्ठ इज ए सरफेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सम विद्युत इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा, दैट इज करेक्ट आंसर। नियत द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज अलोंग एन इक्विपोटेंशियल, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने पर जीरो होगा। और अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, V एट पॉइंट ए, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, V एट पॉइंट ए माइनस V एट पॉइंट बी इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो हमारे पास देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर सम विद्युत विभव पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक पॉइंट पर जितना पोटेंशियल है उतना ही दूसरे पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो, तो करेक्ट आंसर इज जीरो। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, पोटे हमारे पास जीरो आएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट P इक्वल टू Q इंटू 2A, 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब आपने पढ़ा चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज का प्रोडक्ट होता है, तो चार्ज की यूनिट कूलाम, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो यूनिट क्या हो गई, कूलाम इनटू मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहां से बाहर निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डबल, एफ को हमने डबल कर दिया, दुगुना कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हमें पता है एफ इक्वल टू फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, एफ को हमने 2F कर दिया तो के Q1 बटा आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा हमें, हमारे फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज डबल, एफ को 2F कर दिया, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगी, हाफ, डिस्टेंस विल बी हाफ्ड, क्या हो गई, हाफ्ड, आधी हो जाएगी डिस्टेंस। ठीक है, उसको डबल कर दिया, तो एफ को डबल करने के लिए हमें डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इंक्रीजेज व्हेन, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है, ऑप्शन देख लीजिए पहले, द चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है, द चार्ज इज मूव्ड अलोंग द फील्ड जा रहा है, चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, पोटेंशियल एनर्जी क्या, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, देन क्या हो जाएगा आंसर, द चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ओके, हो गया, क्योंकि फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज कंडक्टर, आपको पता है ग्लास इंसुलेटर है, वुड इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर है, कॉपर क्या है, कंडक्टर है, और कंडक्टर भी अच्छा कंडक्टर है। चलिए, चालक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, वही क्वेश्चन एक बार ये फिर आ गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, दोबारा से आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक बेरियम। हाँ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैंने बताया फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला हमने डिस्कस किया अभी अभी, फॉर्मूले की बात की,
कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो U इक्वल टू होता है K Q अपॉन R। तो अगर दोनों Q पॉजिटिव होंगे या दोनों Q नेगेटिव होंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब सेम साइन होने चाहिए क्योंकि क्या साइन होंगे, सेम साइज। तो चार्जेज ऑफ लाइक साइन, सेम साइन के चार्ज होंगे, समान चिन्ह के चार्ज होंगे, उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, धनात्मक आती है पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 सॉरी V इक्वल टू के Q अपॉन R। तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के नहीं होता है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता विद्युत विभव। Question number 28. Electric flux through a closed surface enclosing a charge is, एक हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस एक चार्ज को इनक्लोज करता है तो क्या होगा उस चार्ज, अपने को पता है गाउस लॉ क्या कहता है, गाउस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो चार्ज के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है। What is the electric potential at the surface of uniformly charged spherical conductor? यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। R इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो कांस्टेंट आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है। द फोर्स ऑन ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स। चार्ज पर जो बल लगता है वो किस पर डिपेंड करता है, विद्युत क्षेत्र में किस पर डिपेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड ई पर बिल्कुल करता है। चार्ज ऑफ द पार्टिकल बिल्कुल F इक्वल टू क्यू ई होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज आर पर भी डिपेंड करता है, ठीक बात है। तो ऑल ऑफ द अबव, चार्ज किस किस पर निर्भर करता है, तीनों पर ही करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी फोर्स बल है वो तीनों पर डिपेंड करता है। एक तो फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन R है, दूसरा फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई है। तो दोनों में अपने पास ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर सभी। The electric field due to a point charge is directed radially outward। त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के। चार्ज पॉजिटिव के लिए होता है, बाहर की तरफ तो धनात्मक। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वही है वोल्ट पर मीटर। एक बार फिर आ गया क्वेश्चन। Gauss law is used to find the electric field in situations of symmetry। सिमेट्रिक के लिए Gauss law एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इरेगुलर के लिए नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए Gauss law। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इक्वल टू ई क्रॉस ई, ई ई ई ए क्रॉस नहीं है ये, मल्टीप्लाई है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए होता है ई कोस थीटा। ये ठीक है, ठीक है, सही है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, ये क्रॉस नहीं है, मल्टीप्लाई है। What does the electric flux through a closed surface depend on? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस के लिए किसने बताया था, गोस लॉ ने। उसके अकॉर्डिंग किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस। ओके, द चार्ज एनक्लोज द सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गोस लॉ क्या कहता है, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। फॉर्मूला होता है क्यू इंटू डिस्टेंस, क्यू का यूनिट कुलाम और उसका मीटर, तो कुलाम मीटर। ये पहले भी आ गया क्वेश्चन। फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेज के, तो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, आवेशों के गुणा के समानुपाती। एक बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, बॉडी ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ई में रखा गया। फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, सीधा इजी क्वेश्चन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला। एनर्जी ऑफ चार्ज इंक्रीजेज व्हेन चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ये रिपीट कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन, ये रिपीट कैसे हुआ भाई, ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ए कंडक्टर, ये अच्छा क्वेश्चन है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ए सबस्टेंस दैट अलाउज फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये भी कंडक्टर की डेफिनेशन है। सबस्टेंस विद नो फ्री चार्ज मूवमेंट, ए सबस्टेंस विद बाउंड चार्ज, ए सबस्टेंस विद फ्री। जो इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज के मूवमेंट को अलाउ करता है या करंट फ्लो होने देता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के लिए कौन सा, मेटल डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है। एयर यूज लिया जा सकता है, प्लास्टिक नहीं लिया जाता, पेपर हो जनरली यूज क्या लिया जा सकता है, कॉमनली यूज्ड कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के रूप में पेपर
एयर भी लिया जा सकता है, तो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। पेपर भी की कंपैरिजन में एयर हो सकता है यहाँ ऑप्शन। व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एक क्रॉस सेक्शन एरिया है प्लेट्स का, दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स इज डबल, ए को डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला अभी अभी हमने बात की। सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है, सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के। सी जो है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए के होता है, तो ए बढ़ेगा, जितना डबल होगा तो ए भी डबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। ये आ गया फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, अभी अभी हमने बात की इसकी। What does a positive charge experience in an electric field? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या महसूस करता है, क्या अनुभव करता है। पॉजिटिव चार्ज F है प्लस क्यू, ये फॉर्मूला है। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो फोर्स डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में एक बल लगता है उसके ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल क्या होंगे, पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो ये हो गया V इक्वल टू, ठीक है, एक हमारे पास V और E में रिलेशन होता है, तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो डायरेक्टली समानुपाती होता है उसके, ठीक है। चलिए, Which of the following statement is correct about ideal conductor? आइडियल कंडक्टर क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। एक्चुअल में जीरो रेसिस्टिविटी को आइडियल कंडक्टर की बजाय सुपर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, अति चालक, है ना, उसके लिए जीरो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है। प्रैक्टिकल केस में जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इसको इसलिए आइडियल बोला गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल बिटवीन टू चार्ज, दो के बीच में स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन देखो, चार्ज आर अपोजिट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज, चार्ज आर लाइक, द डिस्टेंस, डिस्टेंस डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स है वो F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटा आर स्क्वायर होता है। आर इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, हमें फोर्स इंक्रीज करना, बढ़ाना है, तो डिस्टेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। ऑप्शन डी। द फील्ड लाइंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, समरूप क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को निरूपित करती है, समांतर रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला सीधा फॉर्मूले का क्वेश्चन है। तो पहले हम इजी क्वेश्चन से आगे बढ़ रहे हैं। What is the direction of electric field at the surface of uniformly charged? देखो, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के लिए हमने गोश लॉ एप्लीकेबल किया, वहां एक एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, तो डायरेक्शन जो हमारे पास आती है, फॉर्मूला आता है ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी और डायरेक्शन आती है एन कैप, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, सिग्मा बटा टू एप्सिलॉन नॉट एन कैप आता है, तो यहां से एन कैप डायरेक्शन हो गई नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस के लंबवत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निम्न में से किसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। पहला ऑप्शन, एट ए पॉइंट नियर ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, एट ए पॉइंट नियर ए नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, at a surface of uniformly charged conductor at the center, at the surface of uniformly charged conductor, सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये हो गया। नियर वाले पर बाहर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, तो सरफेस पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सेंटर पर जीरो होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के सेंटर पर जीरो होता है, तो डी भी नहीं होगा, कौन होगा, सी ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर, क्लोजर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मजबूत होता है, प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां प्रबल विद्युत क्षेत्र होता है, स्ट्रोंगर होता है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। द फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इज इनवर्सली, फोर्स बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी वही है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। कई बार ये अलग अलग लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार,
लैंग्वेज अलग आ सकती है कंफ्यूज करने के लिए। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज V इक्वल टू के क्यू बाई आर, सीधा फॉर्मूला। चलिए, विभव का पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, ये भी इजी क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो स्फेरिकल कंडक्टर, मैंने बताया होलो स्फेरिकल कंडक्टर बोले या स्फेरिकल सेल बोले या यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर बोले, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। गोलीय कोश बोले, चालक गोला बोले या होलो चालक गोला बोले, खोखला चालक गोला बोले, उसके अंदर चार्ज जीरो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ए कंडक्टर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज, कंडक्टर के ऊपर चालक के लिए सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर रिसाइड कर जाता है, पृष्ठ पर चला जाता है, तो ऑन द सरफेस ओनली। इनसाइड जीरो होता है, वॉल्यूम में नहीं होता है, इसलिए उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व लेते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस कूलम्ब्स लॉ था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलम्ब्स लॉ में ही तो है ना कि फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू, प्लस से बाहर निकलती है, माइनस में एंटर करती है। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज एक्सपीरियंस एज फोर्स दैट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस, जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, F इक्वल टू क्यू ई, प्रोपोर्शनल होता है, तो F इक्वल टू क्यू ई, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्ज डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है, बिल्कुल। यू का फॉर्मूला होता है के क्यू वन बटा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इस पर भी डिपेंड करती है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेज पर भी डिपेंड करती है, बिल्कुल। जैसे अगर हम कहीं दो आवेशों का निकाले, तीन का ले, पांच का ले, एन का ले, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं, ठीक है, अलग अलग आती है। डिस्टेंस बिटवीन बिल्कुल करती है, चारों ऑप्शन हो जाएंगे इसमें, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज यूज्ड टू, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी सी होती है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस पूछी है तो कैपेसिटेंस को एप्सिलॉन मीडियम के लिए लेंगे तो एप्सिलॉन आर, जितना ज्यादा एप्सिलॉन आर होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो किसके लिए यूज में लेते हैं? कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के लिए, धारिता बढ़ाने के लिए। 65 नंबर क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ए पॉइंट इनसाइड ए कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कहाँ है? ये रहा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कैंसिल आउट, अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट देते हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र काट देते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्पेरिकल सरफेस सराउंडिंग ए चार्ज क्यू, क्यू चार्ज है, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई क्या होता है? गॉस लॉ से अब बात कर रहे हैं स्पेरिकल सरफेस, स्पेरिकल एक सिमेट्री है, सममित है, तो हम गाउस लॉ लगा सकते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समेशन क्यू की वैल्यू क्यू है, कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट है, तो कि रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट, आर का कोई लेना देना नहीं है उस पर, जीरो होगा नहीं। सरफेस, स्पेरिकल सरफेस की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, आपको पॉइंट पर क्या पूछा है? पोटेंशियल, वही फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ओके। surface charge density of conductor is maximum, surface charge density of a conductor is maximum at flat surface, surface sigma का वैल्यू, शार्प पॉइंट्स, कर्व्ड पॉइंट्स, शार्प पॉइंट्स पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि शार्प पॉइंट, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्यू बटा ए होता है, शार्प पॉइंट्स पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है, जिसकी वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो पॉइंट्स होंगे द शार्प पॉइंट्स, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल कांस्टेंट होता है। सेल के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है, पृष्ठ पर जितना होता है के क्यू बटा कैपिटल आर, कैपिटल आर रेडियस है उसकी, त्रिज्या है, तो
पृष्ठ पर के क्यू बटा आर होता है, कैपिटल आर उतना ही उस पर होता है, कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल ऑन द सरफेस के इक्वल, बी ऑप्शन। ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक, वर्क डन इन मूविंग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दिया है इसने, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये ऑप्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस टू द प्लेन, नहीं डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कांस्टेंट आएगा। जीरो तो नहीं होता, कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन की जब बात करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, ये जीरो ही आएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया। आउटसाइड ए स्पेरिकल सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिहेव एज इट सेल। हाँ देखो, स्पेरिकल सेल के आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सेल ऐसे बिहेव करता है जैसे उस जो पॉइंट चार्ज है वो सेंटर पर है, तो ये पॉइंट चार्ज एज ए सेंटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बटा आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। द वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज 1 जूल। अपने को पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू को 1 कूलम कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 कर दिया, तो वर्क डन भी 1 जूल होगा, 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। 76 का क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज मैक्सिमम, कौन से केस में पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जों की मैक्सिमम होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। व्हेन द चार्जेज आर लाइक चार्जेज एंड आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, अभी अभी देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, ये रहा के क्यू वन क्यू टू, दोनों जब पॉजिटिव होंगे और डिस्टेंस मिनिमम होगी, आर का वैल्यू मिनिमम होगा तो यू मैक्सिमम होगा, और दोनों चार्ज पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऑप्शन देख लो, चार्ज आर लाइक मैक्सिमम डिस्टेंस अपर, मैक्सिमम होगी तो नहीं, अपोजिट चार्जेज में भी नहीं, लाइक चार्ज और डिस्टेंस मिनिमम, ऑप्शन सी करेक्ट। चार्ज समान प्रकृति के होने चाहिए और उनके बीच की डिस्टेंस न्यूनतम होगी, तभी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। What happens to electric field inside a capacitor when a dielectric material inserted? कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर के प्लेटों के बीच अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन अगर मीडियम के लिए बात करेंगे तो एप्सिलॉन आर रखेंगे, तो एप्सिलॉन आर ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र है वो पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्यों बढ़ाया हमने कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज बढ़ाया? तो कैपेसिटेंस, फॉर्मूला सी का क्या था हमारे पास? ए एप्सिलॉन बाई डी, सी इक्वल टू था ए एप्सिलॉन बाई डी, तो चार्ज का वहां कुछ है नहीं, ए है एप्सिलॉन है डी है, ए और डी पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, चार्ज पर नहीं करता है, तो चार्ज बढ़ाने पर चेंज नहीं होगा, द कैपेसिटेंस रिमेन्स द सेम, धारिता बदलेगी नहीं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज में एरिया का भाग देते हैं। ठीक है, आवेश में क्षेत्रफल का आवेश की यूनिट कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर स्क्वायर मीटर, आंसर सी। The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done to move a charge from infinity to that point. Option A. Work done in bringing a unit charge from infinity to that point, तो हो जाएगा potential, और one point to another point हो जाएगा potential difference. If the electric field inside a conductor is zero, then हमने बात ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के इनसाइड जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर रहे हैं इसका मतलब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम है, स्थिर वैद्युत साम्य अवस्था में, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के साथ क्या होता है कब? जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स। अब हमने अभी सी का फॉर्मूला पढ़ा, ए एफ साइन नॉट बाई टी, अगर मीडियम रखेंगे तो उतना ही टाइम, सी है वो एप्सिलॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीजेज।
The potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a charge from moving a charge from infinity to that point. पोटेंशियल में इन्फिनिटी आता है और मीडियम की बात करते हैं तो 1 पॉइंट टू अनदर आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात अगर करें तो विभवांतर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट और अनंत से कहाँ मूव करते हैं उस पॉइंट तक तो विभव होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डज नॉट अफेक्ट द कैपेसिटर, बिल्कुल चेंज करता है। रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चेंज द पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं करता, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं करता, तो ऑप्शन सी करेक्ट है हुआ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर? सेपरेशन अगर कर देते हैं तो देखिए सी का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका मतलब कैपेसिटेंस सेपरेशन डिस्टेंस डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद कर्मानुपाती है दूरी के। तो सी अगर सेपरेशन बढ़ाएंगे तो सी डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? फॉर्मूला होता है यू इक्वल टू 1/2 QV या 1/2 CV स्क्वायर होता तो ये करेक्ट था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की ऊर्जा ये होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेलिब्रियम? ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। Which of the following is true about the capacitance of parallel plate capacitor when the distance between the plates is halved? डिस्टेंस कर दी, हाफ कर दी अपन ने। अभी अभी हमने कहा कि कैपेसिटेंस डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस हाफ कर देंगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी। दूरी को आधा कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये लीजिए। What is the electric field inside a uniformly charged spherical cell? यूनिफॉर्मली चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। If the electric field inside स्फेरिकल कंडक्टर इज देन द चार्ज, हाँ ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जीरो क्यों होता है? क्योंकि चार्ज सारे कहाँ चले जाते हैं? सरफेस पर। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आपको कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ये भी सही है। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए, तो हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं किए तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता तो नहीं होते हमने। चलिए, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू क्यू ई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर।